अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। दुनियाए फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी लियोनेल मेसी जो है, उन्होंने अपना कदम रंजा फरमा लिया इंडिया के अंदर और उसके बाद बड़े हंगामे हो गए हैं। कोई कह रहा है मैं 12,000 की टिकट लेके आया था, कोई कह रहा है मैं 14,000 की टिकट लेके आया था, मैंने नज़र नहीं आया। और जो उनका आपको पता है मेन खिलाड़ी है, मेन ग्राउंड्स हैं, वो भी तोड़े गए हैं, उसके ऊपर भी बात करनी है। किसने बुलाया, क्यों बुलाया, मकसद क्या था और मकसद कहाँ तक फुलफिल हुआ। और कल जो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड टी20 आई है, उसके ऊपर बात करनी है। मोहम्मद कैफ जो इंडियन प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर हैं, फॉर्मर प्लेयर हैं, उन्होंने बड़े भड़कीले किस्म के जो बयान दिए हैं, उसके ऊपर भी बात करनी है। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सना भाई। आपको पता है कि एक इंडिया में गॉट है, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, इन अ सेंस कि करंटली विराट कोहली 275 मिलियन फॉलोवर हैं उनके इंस्टाग्राम पे। और लियोनेल मेसी के कोई 515 या 525 के करीब हैं। उनकी भी कल मुलाकात होने जा रही है। ये भी एक अपने आप में बड़ी मुलाकात ही होगी। वैसे तो आज शाहरुख खान से भी मुलाकातें हुई हैं, मगर जो फैंस हैं, फुटबॉल लवर हैं, ऑल्दो कि इंडिया जो है 144th रैंक्ड है, बट फुटबॉल के बहुत क्रेजी फैंस हैं वहां पे। मगर ये कोई कह रहा है मैं 10,000 की 12,000 की टिकट ली, फिर आपको पता है कि सीएम साहिबा को भी आके बीच में बयानात देने पड़े। हुआ क्या असल में, जरा थोड़ी सी स्टोरी तो बताएं। स्टोरी आपको भी पता है, बट बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी आया है और इतना मेस होना। भारत में भी बहुत से लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं। मैं कल्चर है ना हमारा, सब कॉन्टिनेंट का बड़ा प्लेयर आ गया, दोस्तों बुला लो, अपने बिजनेस हाँ, चमकाने के बिजनेस लिए जो बड़े ओरिएंटेड लोग लोगों हैं को बुला उनको लो। बुला लो। और जो हाँ। आम फैन जिनके लिए एक्चुअली में वो आया है, हम्म। वो धक्के खाने पे खड़े कर दिए आपने उसको। दस या दस जो हजार फुटबॉल की, या जो फुटबॉल का अपना थोड़ा सा करने के लिए कि इंडिया के अंदर फुटबॉल उस तरह से इंडिया थोड़ा सा के ऊपर अंदर है। यार हम्म। 10-10 12-12 15-15 हजार इंडियन रुपीज, यानी 125 150 200 डॉलर टिकट आप ले रहे हैं यार इंडिया के अंदर। इसका पहली हम्म। बात, ये भी एक प्रिविलेज क्लास आएगी ना देखने भी उसको। जाहिर है हम्म। फुटबॉल के फैंस भी उस तरह से ही हैं, बट फिर हम्म। भी यार इतनी महंगी टिकट और धक्के पहने। वो बाद में अनाउंसमेंट हो गया कि शायद वो सारी की सारी टिकट्स उनको वापस मिल रीइंबर्समेंट जाएंगी, हो जाएगी, जी जी। रीएम्बर्समेंट हो रिफंड जाएगी। होगी। मगर एक चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर इस पे मतलब ट्वीट उनका आना, ये मतलब मामला छोटा नहीं है। और जिस तरह की हम्म। भगदड़ मची है, मैंने मुख्तलिफ लोगों की ट्वीट भी देखे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। उससे जाहिर है उसके अपने क्या इमेज किया होगा मेसी के ऊपर। हालांकि हम्म। इंडिया के बारे में हम लोग ये समझते हैं, बल्कि हमने अपने क्रिकेटर से सुना है कि यार वो जितनी आम लोगों की अगर बात करेंगे तो अभी भी हुआ होगा कि आम लोगों ने बड़ा प्यार दिया। और आम लोगों ने जाहिर है इतनी भगदड़ मची इसलिए मची, उनका खिलाड़ी तो नहीं है, वर्ल्ड फेमस हम्म। फुटबॉलर है जी। उनको देखने के लिए लोग आए, इतना प्यार देने के लिए, लेकिन वहां पे हम्म। मिसमैनेज हुआ। और वो जो हम्म। दत्ता साहब है उनको पकड़ा भी था, एज पर मीडिया रिपोर्ट। शायद छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, आई डोंट नो। उसके ऊपर कुछ हम्म। लोग लिख रहे थे कि दत्ता साहब का क्या कसूर है। भाई साहब उसका कसूर है, वो एक ऑर्गेनाइजर, एक उसने एक सारा बनाया। जो प्लान अगर दिया वो था। ऑर्गेनाइजर है या जिसके साथ भी किया, तो आपको पूरा का पूरा वेल ऑर्गेनाइज करना होता है। इतना बड़ा बंदा जब आता है ना, आपने बताना होता है कि 10 मिनट यहाँ पे, फिर इसके इसके साथ मुलाकात होगी, वो एक एक मिनट काउंट होता है। ओ पाजी हम्म। माजा गामानी का ना, ही इज हम्म। मैसी, हम्म। डोंट मेस विथ हिम। सो वो वाली हम्म। चीज नहीं कर सकते आप। तो हम्म। मतलब एक बहुत कब से खबरें सुन रहे थे यार, मैसी आ रहा है, गॉड्स मीटिंग और ये वो सब चीजें। हम्म। हम्म। सारे का सारा अभी अभी मंडे को है शायद उसकी दिल्ली में भी। बट आई जी एम जी श्योर जी वो जी। मैनेज करेंगे अच्छे से उसको, क्योंकि जारी बहुत बात है, हो अब गया। थोड़ा सा तो सबक लेंगे। अच्छा सना भाई, एक बात, एक चीज मैंने नोट किया, अब उसके ऊपर मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा सा बात करो। ये जो जब प्लेयर्स को बुलाया जाता है, मतलब इस तरह के जो बड़े प्लेयर्स को, हमने पहले अपनी पंजाबी वाली वीडियो के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि जैसे अब रॉयल फैमिली जो है वो ट्रम्प से मिलने के लिए गई थी, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके साथ है। ये एक जो प्लेयर होता है ना, वो तो बियॉन्ड बाउंड्री होता है। और अगर इतना बड़ा प्लेयर हो तो फिर उसकी जारी बात है, वो एक उसकी सेंस भी होती है फुटबॉल को ऊपर ले जाने के लिए। मगर जब एडवर्टीजमेंट इंटरेस्ट ज्यादा बड़े हो जाए तो फिर ऐसी मैस तो क्रिएट होगी। क्यों होगी? आपने जो रोनाल्डो की बात की है, देखिए दोनों हम्म। बराबर के प्लेयर हैं। 19-20 हाँ। कोई आपको रोनाल्डो फैन मिलेगा, कोई मेसी फैन मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रोनाल्डो की तो बकायदा कंपेन बनाई सऊदीया ने। उसने बोला कि मुझे ट्रम्प से मिलना है, बाद में ट्रम्प के साथ उसकी मुलाकात, ये सब मैनेज होती है। एक मीडिया से हाँ। बोलते हैं कंपेन होती है। सो वो तो खैर एक दूसरे मामला हो गया। वो मेसी का भी हो सकता है उस तरह का मामला, बट वो एक देश में आ रहा है जो कि सेलिब्रिटीज आती हैं। तो मेसी, हम्म। बिल गेट्स भी आया हुआ इंडिया में। वो तो बड़ा ही सब मैनेज और सब हाँ। स्मूथ और बड़ा हुआ था, ठीक है। सो मेसी हालांकि वो का टोनी चाय आना, वाले के साथ उसने चाय पी थी। चाय पी, वो भी बस कितना सोचिए मैनेज ना, था, कितना सोचिए ना, मैनेज सब था वो चीजें भी। सब चीजें बहुत अच्छे मैनेज से हुई हैं। वो भी बड़ा बंदा है,
बल्कि बहुत बड़ा हम्म, बंदा है वो एक्चुअली में बहुत बड़ा बंदा है। सो हम्म, ये आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है ना, वीआईपी कल्चर टाइप के, दोस्तों से मिलना है, अपने बिजनेस जहां से बेनिफिट मिल सकते हैं उनको मिलवा दिया, उनको खुश कर दिया, और आम हम्म, फैंस को डिस्टर्ब रखा, वो हुआ। बाकी रश होता है, ऐसा बंदा आएगा, रश होगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, रश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बट आपको मैनेज यही करना है, आपको पता है आप एक बलां को लेके आ रहे हो, तो फिर हम्म, आपने बाकी सब चीजें भी तो करके रखी होंगी। अगर हम्म, करके रखी हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां पे ना सिक्योरिटी या कोई दीगर मामला मिसमैनेज होंगे। ये मेरी हम्म, कैलकुलेशन में 2 बार इंडिया में इवेंट कवर किए हुए हैं। वहां पे हम्म, प्रॉब्लम क्या होता है, आपको कोई भी बंदा 25 30 50 हजार आबादी जब फैंस इकट्ठे हो ना, भाई साहब, क्राउड आप हो। उनको, अगर वो कंट्रोल हो रहे हैं तो ठीक है, बट आप अगर उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं और वो chaos हो गया, फिर कौन कौन हम्म, सी सिक्योरिटी उसको अरेंज कर सकती है? कोई भी नहीं। और वो क्यों होता है, भगदड़ क्यों मचती है? जब अब मतलब कोई मिसमैनेज। प्रॉब्लम होता है, मिसमैनेज। सो हम्म, आपका मिसमैनेज, मुझे लगता है ऑर्गेनाइजिंग के हेड था कि उन्होंने जो फैंस को प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया। वो आके 2 3 किक्के मारता या वेव कर देता तो सारी मामला हम्म, ठीक रहने थे, वो नहीं हुआ। लोगों के सामने आपने एक हम्म, उसकी पसंदीदा चीज रखी और उन्होंने वेखण भी नहीं दी थी, तो भगदड़ तो मचनी सी ना पाए। समझ रहे हैं एक हम्म, बात, कि उनकी हाँ, महबूब चीज उनके सामने है और वो देख भी नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए वो इतने महंगे टिकट भी दे के आए। और हम्म, जिनके करीब आपने लाके खड़ा कर दिया वो आए भी फ्री में होंगे, वो अपने आप में वो भी एक सेलिब्रिटी है। तो हम्म। ये थोड़ा हुआ, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जितना डिस्कस हो गया है, मंडे वाला बड़ा वेल मैनेज होगा। चलिए ठीक है, मंडे वाला देख लेते हैं कि मंडे को कैसा होता है और मैनेज होता है, क्योंकि मुझे याद है कि जब पाकिस्तानी टीम लास्ट टाइम अभी इंडिया गई थी, 23 में। हैदराबाद में आई थिंक सो लैंड हुए थे ना फर्स्ट टाइम ही, और वहां पे सिंधी बिरयानी और बाबर आजम और वो जिस तरह का पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल हुआ था, वो तो हमने देखा है वहां पे भी। चीजें बड़ी अच्छे से सिंधी मैनेज नहीं हुई। भाईजान, हैदराबादी बिरयानी। सिंधी हमारे हैदराबादी यहाँ मशहूर है। सिंधी हैदराबादी बिरयानी दुनिया, हाँ, हैदराबादी वो बड़ा नाम है उनका। तो वो उनको पेश की गई थी वो। सो प्रोटोकॉल तो जारी बात है, ड्यू जो होता है वो मिलता है वहां पे, बट ये फैंस की तरफ से था। खैर सना भाई, अब कल मैच है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, थर्ड मैच। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 2 प्लेयर इस टीम के अंदर ऐसे हैं जो हैं फिट, मतलब अपनी प्लेस पे फिट है, यानी कि वन डाउन भी आ जाते हैं और एक तो ओपन करता ही करता है। उन दोनों पे बहुत बातचीत हो रही है, क्योंकि अच्छा ज्यादा बातचीत इसलिए नहीं हो रही कि वो अभी कंटिन्यूटी में फेलियर्स की तरफ जा रहे हैं। ज्यादा बातचीत इसलिए हो रही है, कंसर्निंग एलिमेंट ये है कि 2026 का वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, और मोहम्मद कैफ ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी उसी तनाजुर में ही दिया है, और फिर उन्होंने तो खैर अर्शदीप को भी साथ ही रगड़ दिया। उन्होंने सुदीप को रगड़ा है, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे हैं, और आपका फोकस हटता है। आपको पता है, मैं इधर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बारे में बोलता हूँ कि इनका टिकटॉक और ये सब बंद करें। हम्म। आप सेलिब्रिटी हैं, लोग आपकी वीडियो उठा के टिकटॉक बनाए, ना कि आप अपनी वीडियो उठा के बना रहे हो। समझ रहे हैं ऐसा आप ही है। मेरी बात? ठीक है ना? बाकी इंस्टा, अब विराट कोहली भी लगाता है इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन विराट कोहली इस तरह थोड़ी लगाता यार है कि कैमरा विराट लेके कोहली खड़े रहे। कोई अपनी सवाए कोई बिग इवेंट के या कोई बिग हैपनिंग के अलावा, विराट कोहली के ट्विटर के ऊपर, विराट कोहली के इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट कैंपेन होती है, दैट्स इट। चलती है, ऐसे ही होता है। आप मेरा ट्विटर दैट्स देख व्हाई लेना, मैं उसको कभी, उतना आप भाव मेरा भी तो ट्विटर मिलता देख ले, है। मैं कभी कभी लगाता हूँ, बट कोई खास चीज है वो लगाता हूँ, ये नहीं लगाता इंडिया वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, या पाकिस्तान बाबर आजम यार बेरी वो मैच जो में इसको लगाते हैं ना, मारा। मेरी बात सुने, दो दुनिया में ना दो चीजें होती हैं, एक होती है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। ठीक है, जो क्वांटिटी की तरफ जाते हैं ना उन्हें चाहिए इंप्रेशन, क्योंकि उनके ट्विटर मोनेटाइज है। कल ਤੁਹਾਡਾ भी मोनेटाइज होएगा, मैं देखांगा ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਦੇ हो। मैं भी नहीं, मैं नहीं करांगा कि हमें बेफजूल चीजें पाई रखा। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सर, मुझे हाँ, लगता है शुभमन गिल, आपको पता है शुभमन गिल का टेस्ट के ऊपर भी एक टाइम पीरियड बीच में आया था, और मुझे हाँ, याद है, मैं एक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ उस वक्त मुलाकात मेरी हुई थी, वैसे हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तानी करंट प्लेइंग क्रिकेटर। तो उसने मुझे बोला, कहता सना देख कितना बुरा टाइम है। मैंने कहा हाँ, कहता कभी ड्रॉप नहीं करेंगे उसको, हम्म। और उसको नहीं किया था, और अगला शायद इंग्लैंड का टेस्ट मैच था, इंग्लैंड उसके का बाद टूर था जिसमें उसने टू बहुत रन मारे। रन कर दिए थे। ठीक है, सो ये हुआ। ये इंग्लैंड का नहीं, जो अभी एज ए कैप्टन गया, जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म, और सेम स्काई है, वो कप्तान को नहीं बदलेंगे। कप्तान तो खैर साडा भी ਉਂਝ खेल रहा है, इन्हों भी ਉਂਝ खेल रहा है, कप्तान दोवें इको जैन है, और हम्म। उसका असर टीम पे पड़ता ही है, जो उतना मर्जी च्युइंगम चबा ले, जब आप रन नहीं आते, आपका वो बॉडी लैंग्वेज बन ही नहीं सकती ड्रेसिंग रूम में, आप अपनी टीम को यार वैसा आप किसी लीड और को कर ही नहीं नहीं ना कह सकते। सकते, अभी तू क्यों नहीं रन करके आया। नहीं, बात ये नहीं कि कोई कहता भी नहीं है, ये तो बच्चों वाली बात है ना, क्यों नहीं रन करेंगे, थोड़ी कह के आता है। आप ये कहते होते हो कि यार हमें अंदर से खेलना है, हमें कुछ करना है। मैंने एक दो हम्म, बार ना क्रिकेट खेली हुई है, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर भी खेले हैं, तो मैं इनकी मीटिंग को वो समझता हूँ। ठीक है, मैं बताऊं, एक टेबल टूर्नामेंट खेला था, वो ताहिर
इमरान ताहिर वो भी इमरान खेले थे। ताहिर। हाँ, मैं ऑब्जर्व किया, मैं क्या इमरान ताहिर ने, क्या फाइनल था हमारा टेप बॉल का, उसने कहा यार हम चिल करने आए हैं और चिल ही करेंगे। लेकिन हम्म, सिर्फ इतना देख लो कि चिल करने में अगर हमने ये 45 मिनट की गेम में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा दिया ना, तो हमें चिल तो याद रहेगा, लेकिन हमें ये ज्यादा याद रहेगा कि हम लोग यहाँ पे खेले थे और हमने टूर्नामेंट जीता था। हम्म। यानी कि सो हर एक मोटिवेशनल स्पीच दे दी उन्होंने, हैं? मोटिवेशनल, ठीक है। तो बीइंग कैप्टन जब आप इस तरह की स्पीच देते हैं तो उसके पहले आप खुद अपने गिरबान में आपको खुद ही झांकना होता है। ये खिलाड़ी कह रहा था गल्ला करन डे पिछले एक साल से 50 को नहीं सनु दस रहे, सनु पता है। तो मैं हाँ। से बात कर रहा हूँ। सो वो होता है कप्तान का, इसलिए कहा जाता है कि कप्तान का रन करना बहुत जरूरी होता है, या कप्तान का अच्छा खेलना बहुत जरूरी होता है। कभी कभार हम्म, 19-20 हो जाता है, कोई मसला नहीं है, बट वो हम्म, कभी कभार ज्यादा टाइम से चल रहा है। नहीं, आप भी ये समझते हो कि कंसर्निंग है ये T20 वर्ल्ड कप के लिए? कंसर्निंग ऑफ कोर्स है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कुछ चेंज नहीं करेंगे। शुभमन गिल के ऊपर मैंने इंडियन मीडिया की कुछ खबरें सुनी है, वो कह रहे हैं संजू शायद खेल सकता है। वो एक ऑप्शन है, बट मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को बिठाएंगे, क्योंकि शुभमन गिल इनके लॉन्ग टर्म प्लान है ना, कि आगे T20 कप्तानी उसको दे देंगे। उनके जहन में उनका प्लान ऐसा ही होता है, वो कहते हैं कि यार क्या हम शक करें शुभमन गिल पे कि वो रन नहीं आएंगे। उसके 200 हैं, एक उसका जिम्बाब्वे के खिलाफ है, एक उसका न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में है। तो वनडे और टेस्ट में तो डेकोरेटेड रिकॉर्ड है। तो वो कहते हैं क्या हम शक करें शुभमन गिल पे, फॉर्म नहीं आई कोई मसला नहीं, मतलब रन नहीं आ रहे अलग बात है, मगर क्या रन हम्म, नहीं आएंगे इसके। वो तो उस तरह हम्म, सोचते हैं, वो आम फैन की नजर में तो सोचते नहीं है। और अगर उस तरह से हम्म, हम भी सोचें तो साफ है कि यार शुभमन गिल भले कितने भी रन नहीं आ रहे, कल के मैच में हम्म। आप कह सकते हैं कि जरा वो 50 नहीं करेगा, कहोगे तुसी? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं, फिर बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी प्लेयर आपकी, आप अगर प्लेयर की ऐसी फॉर्म चल सके हो यार, मेरे को लिखा लो 10 उत्ते स्कोर नहीं होता, अक्सर हम किसी क्रिकेटर के बारे में यूं हम्म, कहते हैं। लेकिन आप क्या शुभमन गिल हम्म, के बारे में कह सकते हैं? आप शायद स्काई के बारे में जहन में आता हो कि यार नहीं उसका रन नहीं आ रहे, फीका है। लेकिन आप शुभमन गिल के बारे में नहीं कहेंगे, क्योंकि वो फॉर्म में तो है, T20 में रन नहीं आए हम्म, हैं। और हम्म, वो है बाकी उस तरह के जिस तरह की इसकी इनिंग बनती है वनडे टेस्ट में, वो वाली T20 में नहीं आई। बट वो प्लेयर छोटा नहीं है, वो हम्म, प्लेयर छोटा नहीं है। हाँ, अगर सेकंड साइड पे आए संजू की तरफ, संजू को अगर आप ओपन खिलाते हैं आपके दो मसले हल होते हैं। संजू ओपन आएगा, जितेश नीचे से फारिग हो जाएगा, फिर आप कुलदीप हम्म। को ला सकते हैं। हाँ, मैं अगला सवाल मेरा यही था कि एक को अगर मतलब चांस ही देना है ना यार, देखो आप जी वो जी। जिसको आप खिला रहे हो उसका भी बड़ा डेकोरेटेड मतलब वो रिकॉर्ड है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ऐसी बात नहीं है, या तो को ना आप नए लड़के को दो ला रहे सौ हो, ने चलो ट्राई दो करो। सौ ने मैं वही कह रहा हूँ, उसका भी बड़ा बड़ा फिट और वो किस्म का स्ट्राइक। क्रिकेटिंग ब्रेन जो खेल रहे हैं ना, इन सबसे तगड़ा है अभी जो T20 में खेल रहे हैं, इंक्लूडिंग शुभमन गिल। मुझे हाँ, संजू का बिल्कुल। क्रिकेटिंग ब्रेन सबसे अच्छा लगता है। उसकी एग्जैक्टली, आईपीएल में कूल मैंने काम है, कप्तानी देखी है, इज कूल टू काम है। कूल, कूल काम। हाँ, बड़ा तगड़ा कप्तान अच्छा, हो सकता है। आई डोंट नो उसको क्यों नहीं इन्होंने कंसिडर मैं किया, बट यही ही इज कहने वाला वेरी था गुड। कि अगर संजू आ जाता है, एक तो आपकी वो जो स्पॉट, डिजर्विंग स्पॉट है अकॉर्डिंग टू मी एंड आल्सो, मुझे लगता है आप भी यही समझोगे, जो डिजर्विंग स्पॉट है वो उसको मिल जाएगा। प्लस आपके पास एक जो कुलदीप की एंट्री है, वो प्रॉपर एक बॉलर की एंट्री भी हो जाएगी। देखो, प्रॉपर बॉलर ने 24 गेंदें करवानी है, और जो दूसरा बॉलर है, पार्ट टाइमर है, उसने कभी 12 करवानी है, तो कभी 6 करवानी है, तो कभी 18 करवानी है, 24 सर ने देखें, घट ही करवानी अक्सर ने पहले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, ऐसे ही होता है। पहले मैच में उसके आर्मर चल गए, उन्हें आउट भी मारकर उन्होंने क्लीन बोल्ड मारा, क्या बॉल थी, सब चीजें हुई हैं। लेकिन है। दूसरे मैच में पूरा कोटे कवर नहीं कर पाया वो। कुलदीप होता उसने करना था, नंबर वन। नंबर टू, 8वें नंबर का बैट्समैन 7 बॉल खेलेगा, लेकिन उसकी हम्म, जगह पे खेलने वाला कंप्लीट बॉलर 24 बॉलें डालेगा। ये समझना है हम्म, लोगों को। ये जो आठ आठ हम्म, बैट्समैन की तरफ जा रहे हैं, अफ्रीका भी जाता है वनडे में आठ बैट्समैन के साथ, लेकिन उनकी हम्म। ऑप्शन बन जाती है 6 बॉलर्स की, इसलिए वो चले जाते हैं। ठीक क्योंकि है ना? उनके 6 बॉलर सना भाई ऐसे बॉलर होते हैं जो 140-45 प्लस की गेंदें वाले करवाते हैं 2-3 हैं बॉल। हैं हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रहे ये हैं। ऐसे है ना उनको, फिर इसलिए वो थोड़ा सा चांस भी ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मुझे लगता है अगर ये शुमन वाला फैसला हुआ ना, तो फिर ये टेम्परेरी फैसला नहीं होगा, फिर ये फैसला होगा। यानी कि टिल वर्ल्ड कप यही फैसला रहेगा। जाहिर है ना, आप शुभमन गिल को आप ले आए, आप शुभमन की जगह पे संजू सैमसन को ओपन करा लें। संजू सैमसन को ओपन कराने का मतलब ये थोड़ी होगा एक आधा मैच, फिर उसको पूरे ये 3 मैच भी मिलने हैं और अगला भी 3 मैच, मैच मिलने हैं, अगले भी 5 मिल सकते हैं। फिर मिलने हैं। ठीक है ना? फिर ऐसा तो नहीं है ना कि यार नहीं वो भी नहीं चले, ऐसा नहीं। फिर ये वो फिर हमारा वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं कि तेन ओनू खिलाते हैं, तेन ओनू खिलाते हैं। मतलब संजू को 2-3 खिलाए, नहीं खेला, फर्ज किया रन नहीं आए, तो फिर हम्म, शुभमन को ले आए, फिर उनके रन आए, फिर संजू को ले आए, तो उनकी ओपनिंग हिल के रह जाएगी। वो हमारे वाला हाल हम्म, हो जाएगा, हम भी यही करते रहे हैं। सो हम्म। जो भी डिसीजन, अगर उन्होंने डिसीजन ये करना है, तो वो सॉलिड डिसीजन होगा, फिर वो टेम्परेरी हल नहीं होगा कोई भी। सही, या सही है। या या अच्छा। एक चीज या एक चीज या एक हम्म, चीज आई डोंट नो, बड़े रेयर चांस हैं, एक चीज फिर ये यूं करके एक बार देख लें कि संजू को ओपन करा लें, शुभमन को वन डाउन ले आए, जो जैसे हम बाबर आजम को वन डाउन पे लेके आए हैं, शुभमन को फिर हम्म। वन डाउन पे ले आए, नीचे से जितेश शर्मा निकाल दें, फिर कुलदीप का मसला, कुलदीप नहीं आ पाएगा।
सही और है। कुलदीप को लाना अच्छा, है, कुलदीप को लाना है तो अर्शदीप को बिठा दें। हाँ तो बॉलर तो आपके पास तीन हैं, देखो फास्ट ना, बॉलिंग के ऑप्शन तो है ना आपके शिवम पास। दुबे भी है, आपके पास बुमराह शिवम है, दुबे भी है। पांड्या है, बुमराह है और शिवम दुबे, तीन फास्ट बॉलिंग की ऑप्शन हो गई। अर्शदीप को हम्म बिठा दें, कुलदीप जादव आ जाएगा, साथ में अक्षर पटेल और वरुण वैसिंग है, तो 6 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास बन जाती हैं, जिसमें से 2 तो पक्के फास्ट बॉलर है ना, लाइक पांड्या भी और है दो और वो पक्के शिवम दुबे। स्पिनर है। 2 पक्के स्पिनर हैं, तीजा ऑलराउंडर, सो नो प्रॉब्लम। आप ये कर सकते हैं कि वनडाउन के ऊपर शुभमन गिल को ले आए, ओपन के ऊपर आप संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ चल दें, नीचे जितेश शर्मा फारिग हो जाए और अर्शदीप फारिग हो जाए। सही। अच्छा सना भाई, एक और खबर आई है, अगर विराट कोहली को जो है वो नॉमिनेट किया गया है, अगर नहीं यानी कि उनको नॉमिनेट किया, अगर अगर वो बन जाते हैं इस का साल के क्रिकेटिंग ओडीआई के क्रिकेट के जो प्लेयर हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर, तो आपको पता 37 की एज में आज तक कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो बना हो ओडीआई का 37 एज में, जिसको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया आईसीसी का। ओडीआई का नाम टेस्ट का शायद मिसबा की फॉर्म बड़ी अच्छी थी एक बार, पर वो टेस्ट में भी बने ही नहीं बने। हाँ यार हम्म, देखे ना, आखिरी 4 मैचेस लें, सिडनी से 50, उसके बाद 200 और तीसरे वनडे में भी रन है उनके, नॉट आउट, हाँ। 50 है, 50 है आखिरी 4 में, 2 50 है, 200 है। सो हम्म एक माह के अंदर तो बेस्ट परफॉर्मेंस है ये, हम्म जो एक माह की है। हम्म। तो लेट्स सी क्या और एक बनता बंदा है। एक बंदा खेले 6 मैच हुए तो उनकी किते जाए। की करिए, हाँ सही कह रहे, सही कह रहे। नहीं नहीं, नहीं अगर साहब, आपने पूरे साल की भी निकालनी है तो पाकिस्तान के खिलाफ 100 है। हाँ हाँ वो तो है 300 चैंपियंस बन ट्रॉफी गए, का। 300 बन गए भाईन। हाँ और चैंपियंस ट्रॉफी मगर ये देखे 450 ना भी तो जो होगी। सात, हाँ सात देखे ना, अभी जो 10 प्लेयर्स की लिस्ट आई है उसमें ब्रिस्के है, रूट है, साई होप है, मिचेल है, हेनरी है। आपको पता है डरल मिचेल राइट नाउ करंटली 1 नंबर पे है। राशिद खान, आदिल राशिद है, सिकंदर रजा है, मिचेल सेंटनर है और सील्स है ब्रिट्सके वेस्ट ने इंडीज। 150 की इनिंग खेली थी ट्राई नेशन में, जी। ठीक है, उसके बाद उसकी 50 आई थी, लेकिन ब्रिट्सके से बेहतर है विराट कोहली की, अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो। मुझे बट लगता वो है मेरा ख्याल है थोड़ा सा एज देते हैं ना कि यंग है, और रन्स भी कर रहा है और तेज खेलता है उस तरह से। नो नो नो, कोई एज नहीं, उम्र ऊपर नीचे छोटे का कोई एज नहीं है, जो उसकी परफॉर्मेंस होगी, जो स्कोर होगा वो उसके मुताबिक रखेंगे बस। यानी कि जो एक उन्होंने बंदे के तीन, पॉइंट क्राइटेरिया यार जो विराट बनाया पे हो, पॉइंट्स है ना 300 है विराट को लेके, किसी और बैटर के हैं 300? इनमें तो नहीं है किसी के। तो फिर ऑलराउंड परफॉर्मेंसेज हैं जैसे सिकंदर रजा की हैं। सिकंदर रजा की कितनी है, पांजा किने ने, 100 इज इक्वल टू पांजा। 4 तो हैं, मतलब 4 4 विकेट्स तो ली हुई है उसने 2-3 दफा। 2 3 दफा, हाँ फिर वो भी, इसके रन्स भी हैं एक दो जगहों पे, रन अच्छे भी है रन्स ना, हैं। उसने मैचेस भी तो हाँ जितवाए थे अभी पिछले दिनों में। लेट्स सी क्या आता है। तो ये चीज है। सच में चले देखते हैं प्लेयर तो, इसमें तो कोई शक नहीं, पाइन बहुत बड़ा प्लेयर है, इतनी कंसिस्टेंसी, वो कहा जाता ना सारे ही कि बड़े हैं भाई, ब्रेड्सकी भी अच्छा है वो, बाकी जो आपने जो गिने नाम रूट, सारे तगड़े हैं। जो रूट, जॉय हाँ। रूट अगेन, हम्म, लेकिन जॉय रूट हम्म। ठीक है, मतलब वो टेस्ट में अच्छे रन है ना उसके। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਿਊ ਹੈਡਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। आहो। उस पे मैथ्यू हेडन की बेटी का देखा था पोस्ट। हाँ हाँ हाँ। चलें ठीक है सना भाई, थैंक यू सो मच। अभी देखते हैं कल के मैच के अंदर कौन परफॉर्मेंस करता है, उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। अभी तक ये इतना ही, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।